हाय स्टूडेंट्स, एक्सपोजर टू कंप्यूटर डिसिप्लिन में आज हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के बारे में। इस सब्जेक्ट में उन टॉपिक्स को बताया गया है जो हमने फर्दर उन सब्जेक्ट्स को स्टडी करनी है। सो फर्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। प्रोसेसिंग डाटा, ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग डाटा में कुछ टॉपिक्स को बताया गया है कि डाटा को कैसे प्रोसेस किया जाता है। ट्रांसफॉर्मिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यह टॉपिक बता रहा है दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसमें जब हम रिजल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, जो डाटा से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो बहुत ही यूजफुल होती है। इंफॉर्मेशन thus can be defined as a data that has been transformed into meaningful and useful form for specific purpose। जो इंफॉर्मेशन होती है वो डाटा से ट्रांसफॉर्म होती है एक मीनिंगफुल फॉर्म में, जिसको हम किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। डाटा इज नॉट यूजफुल अनलेस इट इज सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस थ्रू विच इज मैनिपुलेटेड एंड ऑर्गेनाइज। डाटा का कोई भी काम नहीं है या ये बिल्कुल यूजफुल नहीं है अगर हम इसको प्रोसेस करके किसी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म या उसको मैनिपुलेटेड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते। ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पे हम डाटा को एज ए इनपुट देंगे, उसके बाद सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा एंड आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये दो फंक्शन और ये टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है डाटा को एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट अरिथमेटिक टास्क कंप्लीट करने में हेल्प करता है। ये डाटा या तो इनपुट डिवाइसेस से ले सकता है डायरेक्टली या फिर मेमोरी से भी ले सकता है, जो आपने डाटा पहले से स्टोर किया हुआ है। हाउ कंप्यूटर रिप्रेजेंट डाटा, कंप्यूटर डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करता है। कंप्यूटर डाटा को रिप्रेजेंट करता है एज ए डिजिटल फॉर्म और स्टोर भी उसको डिजिटल फॉर्म में ही करता है। कंप्यूटर यूज बाइनरी डिजिट 0 and 1 टू स्टोर डाटा। कंप्यूटर ओनली 0 and 1 को ही एज ए डाटा स्टोर करता है। बाइनरी नंबर्स आर मेड अप ऑफ बाइनरी डिजिट्स, एग्जांपल द बाइनरी नंबर 1001। The circuit in a microprocessor are made up of billion transistor। ये वह कुछ बाइनरी नंबर बताया है। अगर हमने कोई डाटा को प्रोसेस करना है तो कंप्यूटर इसको एज ए डिजिटली लेगा और सर्किट इसमें जो कंप्यूटर के लगे हुए हैं बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर, ये इसको डाटा को प्रोसेस करने में या कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स है वो हेल्प करते हैं इस डाटा को प्रोसेस करने में। और उस प्रोग्राम्स में क्या होता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इंस्ट्रक्शंस कि कंप्यूटर ने ये काम कैसे करना है, तो इस तरह की एल्गोरिथम्स वगैरह इस प्रोग्राम में भी यूज होती हैं। ईच इंस्ट्रक्शन इज ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड, जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो मशीन कोड में कन्वर्ट होंगी। सिंपली बाइनरी कोड दैट एक्टिवेट दी सीपीयू। सो बाइनरी कोड जो भी होगा उसका सीपीयू की इंस्ट्रक्शंस होगी वो सीपीयू को एक्टिवेट करेगी। प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर कोड एंड दिस इज कन्वर्टेड बाय ए ट्रांसलेटर इनटू बाइनरी इंस्ट्रक्शन। प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, कंप्यूटर का कोई कोड लिखते हैं और ट्रांसलेटर क्या करता है, उसको इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है। बाद में प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है एंड आपके रिजल्ट को आउटपुट एज ए प्रेजेंट करता है। इंटीजर, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कलर। Each integer is represented in binary where a single number will usually be represented in 1 byte। इंटीजर क्या करता है, आपके डेटा को स्टोर करता है, लाइक 1 2 3 4 ऐसे नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। एज ए इंटीजर आप उसको ले सकते हो और डेटा को स्टोर करवा सकते हो। कैरेक्टर्स, ईच कैरेक्टर इज यूजुअली 1 byte। कैरेक्टर क्या है, 1 byte रिप्रेजेंट करता है डेटा को एंड उसको स्टोर भी एज ए 1 byte ही करता है। स्ट्रिंग, ए कंकैटिनेशन ऑफ कैरेक्टर। अगर हम कैरेक्टर को आपस में कंकैटिनेट या जोड़ देंगे तो वो एज ए स्ट्रिंग हम उसको बोल सकते हैं। ये क्या करता है, 16 से 32 बिट मींस 2 से 4 बाइट डाटा को हम स्टोर करवा सकते हैं एज ए स्ट्रिंग। कलर, अगर हम किसी कलर की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं कंप्यूटर में, सो वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में हम इसको स्टोर करेंगे। 2 हेक्साडेसिमल पर ईच प्राइम कलर, इसमें 3 कलर है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तीनों मिलके 6 हेक्साडेसिमल वैल्यू को स्टोर करेंगे। हाउ कंप्यूटर प्रोसेस डाटा, data processing, manipulating of data by a computer। It includes the conversion of raw data to machine readable form। डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है और कंप्यूटर कैसे डाटा को प्रोसेस करता है। मैनिपुलेशन ऑफ डाटा बाय ए कंप्यूटर,
कंप्यूटर के द्वारा मैनिपुलेशन की जाती है, मीन्स डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, या उसमें कुछ भी चेंजेस करने हो तो मैनिपुलेशन की हेल्प से हम उसमें डाटा में कुछ चेंजेस कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स द कन्वर्जन ऑफ रॉ डाटा। रॉ डाटा जो भी हम एज ए इनपुट देंगे कंप्यूटर को या कुछ डाटा को स्टोर करेंगे तो वो मशीन रीडेबल फॉर्म में ये उसको क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा उस रॉ डाटा को। फ्लो ऑफ द डाटा थ्रू द सीपीयू, जो भी ये डाटा इसको चेंज करेगा, कन्वर्ट करेगा, किसकी हेल्प से, सीपीयू की हेल्प से, एंड उसको आउटपुट डिवाइसेस को प्रोड्यूस करेगा या मेमोरी को। एंड फॉर्मेटिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आउटपुट, और उस ट्रांसफॉर्मेशन जो आउटपुट होगी उसको मेमोरी में या आपको आउटपुट डिवाइसेस पे शो करवाएगा। एनी यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म डिफाइंड ऑपरेशंस ऑन डाटा कैन बी इंक्लूडेड अंडर डाटा प्रोसेसिंग। ये जो भी टास्क आपके कंप्लीट होते हैं ये अंडर डाटा प्रोसेसिंग के आपके कैटेगरी में आते हैं। इन द कमर्शियल वर्ल्ड डाटा प्रोसेसिंग रेफर टू द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा रिक्वायर्ड टू रन ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस। In the commercial world, data processing refer to the processing of data required to run organization and business. कमर्शियल वर्ल्ड की हम बात करें तो डाटा हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन को रन करवाने के लिए और बिजनेस को रन करवाने के लिए। ये इसका डायग्राम है। कंट्रोल यूनिट, ALU, CPU में हम पहले ही बात कर चुके हैं। मेन मेमोरी की बात करते हैं। मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, इनपुट आउटपुट स्टोरेज, वर्किंग स्टोरेज, ये सब चीजें मेन मेमोरी में हम यूज करते हैं। मशीन साइकिल, मशीन साइकिल्स क्या होते हैं? मशीन साइकिल्स एक साइकिल होता है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस को डिवाइड करते हैं एज ए स्टेप्स में। A machine cycle, also called a pre-processor or processor cycle or instruction cycle, is the basic operation performed by a CPU. अब मशीन साइकिल क्या होता है? एक ऐसा साइकिल जो प्रोसेसर के साइकिल को या इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अब मशीन साइकिल कंसिस्ट ऑफ द स्टेप। इस साइकिल में क्या होते हैं? कुछ स्टेप्स होते हैं दैट ए कंप्यूटर प्रोसेसर एग्जीक्यूट। कंप्यूटर प्रोसेसर क्या करता है? इनको एग्जीक्यूट करता है whenever it receives a machine language instruction. It is the most basic CPU operation and modern CPU are be able to perform million of machine cycle per second. CPU क्या करता है? एक सेकंड में millions of machine cycles को प्रोसेस कर देता है। The cycle consists of 3 standard steps: fetch, decode and execute. ये हम डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप्स में वो क्या करता है? साइकिल के ये 4 आपके फेज हैं। पहले फेज में वो क्या करता है? इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, जो भी रॉ इंस्ट्रक्शन, चाहे वो मेमोरी से है चाहे इनपुट डिवाइसेस से है, फैच करेगा। उसके बाद उसको डिकोड करेगा, चेंज करेगा इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद चेंज करने के बाद उसको एग्जीक्यूट करेगा एंड फिर डाटा को स्टोर करवाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी की। मेमोरी से जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी क्या होती है? एक ह्यूमन ब्रेन की तरह है। जैसे हमारे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं ब्रेन को चलाने के लिए, इसी तरह मेमोरी हेल्प करती है कंप्यूटर को चलाने के लिए। इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। इस मेमोरी में हम क्या करते हैं? या तो डाटा रखते हैं या इंस्ट्रक्शन, या डाटा इंस्ट्रक्शन दोनों को हम एज ए कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं। Computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed and instruction required for processing and stored. कंप्यूटर मेमोरी एक स्टोरेज एरिया है जिसमें हम क्या करते हैं? प्रोसेस इंस्ट्रक्शन को भी रख सकते हैं और रॉ इंस्ट्रक्शंस को भी रख सकते हैं। किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। बाद में The memory is divided into large number of small parts. जो ये मेमोरी होती है ये एक बड़ा एरिया होता है जिसको हम स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं एज ए पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस स्पेस। बिकॉज हमें किसी यूनिक लोकेशन पे अगर डाटा को स्टोर करवाना है, फैच करवाना है, तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर सेल चाहिए जिसमें हम डाटा को स्टोर करवाएंगे और उसका एक यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करवाएंगे। मेमोरी प्रिमिनली ऑफ 3 टाइप्स। मेनली मेमोरी 3 तरह की होती है: कैशे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। कैशे मेमोरी, कैशे मेमोरी इज ए वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप दी सीपीयू। ये काफी हाई स्पीड एंड कॉस्टली मेमोरी होती है जो कि सीपीयू और रैम की स्पीड को मैच करने के लिए यूज होती है। इसकी स्पीड सीपीयू के नियर अबाउट ही होती है। इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी।
ये एज ए बफर या इंटरमीडिएटर भी वर्क करती है सीपीयू एंड मेमोरी में। ये टेम्परेरी मेमोरी है और डाटा को होल्ड करती है कुछ टाइम के लिए। ऐसा डाटा जो सीपीयू को प्रोसेस करने के लिए ये होल्ड करके रखती है और नेक्स्ट उसको कुछ टाइम के बाद डाटा को सीपीयू को प्रोवाइड करती है। द पार्ट्स ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डिस्क टू कैशे मेमोरी बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो भी आपका टास्क होता है कैशे मेमोरी का या डाटा को ट्रांसफर करने का, ये थ्रू होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये इसका डायग्राम है। सीपीयू से डाटा जा रहा है मेन मेमोरी में, उसके बाद कैशे मेमोरी इसके साथ अटैच है सीपीयू में। ये मेन मेमोरी से के साथ भी लिंक होती है। ये इसे डाटा लेती है और सीपीयू की स्पीड को मैच करने में भी हेल्प करती है और इसमें कुछ टेम्परेरी डाटा भी स्टोर होता है। इसके एडवांटेज क्या है? कैशे मेमोरी इज फास्टर देन मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी से फास्ट है। तो इट कंज्यूम लेस एक्सेस टाइम एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या करती है? जो टास्क हम बार बार यूज करते हैं, कई बार ये मेन मेमोरी से उस टास्क को अपने टेम्परेली होल्ड कर लेती है, बिकॉज सीपीयू को वो टास्क बार बार कंप्लीट करना होता है या उस टास्क की हेल्प से कुछ फर्दर टास्क कंप्लीट करने होते हैं। सो कैशे मेमोरी ऐसे कामों में इसकी काफी हेल्प करती है। इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वही ये टेम्परेरी डाटा को स्टोर करती है, कुछ टाइम के लिए डाटा को स्टोर करती है। डिसएडवांटेज क्या? कैशे मेमोरी हैज लिमिटेड कैपेसिटी। ये काफी कॉस्टली है, इसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, सो हम इसको ज्यादा एज ए यूज नहीं कर सकते। इन्होंने इसमें शो करवाया कैशे मेमोरी 512x12। नेक्स्ट बात करेंगे मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। जब कंप्यूटर वर्किंग स्टेट में होता है या वर्क कर रहा होता है तो प्राइमरी मेमोरी क्या करती है? डाटा इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखती है और उसको प्रोवाइड करवाती है। इट हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसमें इन्होंने बताया है कि इट हैज लिमिटेड कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी क्या है? लिमिटेड है। डाटा इज लॉस्ट, जब ये वोलेटाइल भी बोल देते हैं इसको, वोलेटाइल मेमोरी भी होती है, इसको रैम भी बोल देते हैं। सो ये क्या हेल्प करती है? डाटा को सीपीयू को आगे प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। ये सेमीकंडक्टर की हेल्प से बनाई जाती है। दीज मेमोरीज आर नॉट एज फास्टर एज रजिस्टर। रजिस्टर जो रजिस्टर्स का डाटा हम यूज करते हैं वो काफी फास्ट होता है जब वो सीपीयू को प्रोवाइड करता है, बट मेन मेमोरी रैम का डाटा इतना फास्ट नहीं होता। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड टू बी प्रोसेस्ड रिसाइड इन द मेन मेमोरी। इट इज डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरी, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम के बारे में आगे बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरी, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? रैम एंड रोम में क्या डिफरेंस है? रोम जो होती है वो रीड ओनली मेमोरी होती है, इसमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते। ये कुछ पहले से ही इंस्ट्रक्शन इसमें बाइंड करके रखी होती हैं जो कंप्यूटर को या सीपीयू को इंस्ट्रक्ट करती हैं। बट रैम में हम डाटा को राइट कर सकते हैं। और ये रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है, इसमें डाटा रिमूव नहीं होता, बट रैम में डाटा रिमूव हो जाता है। ये रैम है, ये आपकी ये रोम है। ये सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके मेन मेमोरी के? These are semiconductor memory, semiconductor material से है। It is known as the main memory, main memory भी बोला जाता है। Usually volatile memory, volatile है, जब लाइट जाती है तो इसका डाटा वॉश हो जाता है। Data is lost in case power is switched off. It is working memory of the computer faster than secondary memory. इसको हम क्यों यूज करते हैं? Because हार्ड डिस्क की स्पीड काफी स्लो होती है। So डाटा हार्ड डिस्क से रैम में आता है, रैम से कैशे मेमोरी में एंड कैशे मेमोरी से आपका सीपीयू प्रोसेस करता है। सेकेंडरी मेमोरी, दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नॉन एन एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। ये ऐसी मेमोरी होती है जो नॉन वोलेटाइल होती है। डाटा आपका सेफ रहता है अगर आपने इसमें स्टोर किया हुआ है, बट ये सबसे स्लो मेमोरी होती है। इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। अगर आपने किसी डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखना है तो आपको सेकेंडरी मेमोरी की जरूरत पड़ेगी। CPU directly does not access these memory, instead they are accessed via input-output routines. CPU directly secondary memory को use नहीं करता, instead they are accessed via input-output routines. Input-output की help से हम इसको external memory को use कर सकते हैं। The content of secondary memory are
फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी, देन द सीपीयू कैन एक्सेस इट। फर्स्टली डाटा को ट्रांसफर किया जाता है। एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं इसकी डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी एक्सेट्रा। ये क्या है, एज ए सेकेंडरी मेमोरी वर्क करती है, बट ये एक्सटर्नल है। सीपीयू डायरेक्टली इनको एक्सेस नहीं कर सकता विदाउट इनपुट एंड आउटपुट रीडिंग। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। These are मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरी। जो ये सेकेंडरी मेमोरी दिखाई है आपकी हार्ड डिस्क है, ये आपके सीपीयू इसको एक्सेस कर सकता है। ये आपके कैबिनेट में आप इसको देख सकते हो, हार्ड डिस्क एज ए। इट इज नोन एज बैकअप मेमोरी, इट इज नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसको आप एज ए बैकअप के लिए भी यूज कर सकते हो। डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। डाटा इसमें परमानेंटली स्टोर रहता है, चाहे आप पावर को स्विच ऑफ भी कर देते हो। It is used for storage of data in a computer. कंप्यूटर में रन विदाउट दी सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर सेकेंडरी मेमोरी के बिना यूज नहीं आप कर सकते, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें रिजाइड होता है। बट ये स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी से स्लो होती है। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर्स के बारे में। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स आर दी टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ये भी कंप्यूटर मेमोरी होती है, लेकिन ये इसमें स्पेस कम होती है, आप ज्यादा डाटा को स्टोर नहीं कर सकते। टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा। रजिस्टर की स्पीड काफी फास्ट होती है। अगर आपने कोई ऐसा टास्क करना है जो सीपीयू को इंस्टेंटली वो डाटा को फेच करे, प्रोसेस करे एंड स्टोर करे, तो आप रजिस्टर की हेल्प ले सकते हो। The register used by CPU are often termed as processor register। इसको रजिस्टर को आप प्रोसेसर रजिस्टर भी बोल सकते हो। रजिस्टर अलग अलग तरह के होते हैं, AC, DR, AR, PC, MDR एंड IR। अकोमुलेटर, डाटा रजिस्टर, इन सब की अपनी अपनी टाइप्स हैं और अपने अपने काम है। अकोमुलेटर क्या करता है? अकोमुलेटर डाटा को स्टोर करता है और उस डाटा को फर्दर सेंड करता है। और अकोमुलेटर का काम क्या होता है? 1 बिट अपनी तरफ से भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है डाटा रजिस्टर। डाटा रजिस्टर क्या करते हैं? डाटा रजिस्टर आपके डाटा को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। एड्रेस रजिस्टर आपके एड्रेस को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं। प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है? जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आने वाली है प्रोसेसिंग के लिए, उसको स्टोर करने में हेल्प करता है। मेमोरी डाटा रजिस्टर, ये क्या करता है? ये जो आपकी मेमोरी में डाटा, कौन सा डाटा है उसके बारे में बताता है। इंडेक्स रजिस्टर, अगर आपके पास कोई वैल्यू है, वो वैल्यू किसी और एड्रेस में सेव है एंड आप उसके रेफरेंस एड्रेस को आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको इंडेक्स रजिस्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। इन सिंपली वर्ड वी कैन से इंडेक्स रजिस्टर रेफर टू ए पर्टिकुलर एड्रेस एंड दैट एड्रेस होल्ड दी वैल्यू। आप किसी एड्रेस को फॉलो करोगे, वो एड्रेस किसी और वैल्यू के एड्रेस को फॉलो करेगा, उस एड्रेस में उसकी वैल्यू स्टोर होगी। दी बस क्या होती है? बस हम केबल्स को बोलते हैं जो कंप्यूटर में यूज होती हैं। इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर ए बस इज ए कम्युनिकेशन सिस्टम दैट ट्रांसफर डाटा बिटवीन कंपोनेंट इनसाइड ए कंप्यूटर और बिटवीन कंप्यूटर। बसेस अलग अलग तरह की होती हैं, अलग अलग इनका टास्क होता है। एड्रेस बस क्या करती है? डाटा को किस एड्रेस में लेके जाना है, ये एक तरह से केबल होती है, ये वो हेल्प करती है। डाटा बस क्या करती है? कैरीज द डाटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट। ये क्या करती है? डाटा को कैरी करती है प्रोसेसर एंड अदर कंपोनेंट्स में जहां पे इसको स्टोर करना है। कंट्रोल बस कंट्रोल करती है सिग्नल्स को कि कहां पे कब इसको ऑन करना है, किस कंपोनेंट को किसको ऑफ करना है। नेक्स्ट है यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ये। An operating system an important part of almost every computer system. A computer system can be divided roughly into 4 components: hardware, operating system, application, program and user. ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है। कंप्यूटर के जो भी ऑलमोस्ट टास्क होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से ही प्रोसेस किए जाते हैं। इसको डिवाइडेड किया जाता है 4 पार्ट्स में। सबसे नीचे लेयर है हार्डवेयर की, उसके ऊपर कंप्यूटर सिस्टम के जो भी आपके कंपोनेंट्स होंगे वो यूज होंगे। उसके बाद आपकी सिस्टम की फाइल्स,
एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होंगे। नेक्स्ट लास्ट पे आपका एज ए यूजर्स, आप कितने यूजर्स यूज कर रहे हैं इसको, वो रिप्रेजेंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यही आज तक का टॉपिक यहाँ पे हम खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट हम पार्ट 2 में फर्दर स्टडी करेंगे। थैंक यू।